अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मेरी वीडियो को रीच मिलती है। जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आजकल गोल्डियन मार्केट में बिल्कुल शार्ट हो चुकी है। गोल्डियन फिंचेस आपको देखने के लिए नहीं मिलती, और साथ ही साथ आपको बेंगलाइज फिंचेस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। इसका आप अगर तजर्बा करना चाहें तो आप फेसबुक पर या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ से लोग बर्ड सेल परचेज़ करते हैं, वहाँ पर आप एक ऐड लगा कर देखें तो जवाब आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों में गोल्डन फिंच को डाउन करने के लिए मुख्तलिफ़ चैनल्स और मुख्तलिफ़ इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने ब्रोकरों के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई, जिसमें उन्होंने गोल्डन फिंच की बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगाई। और फिर भी उनके पास 10-12 पेयर, 15 पेयर या 20 पेयर से ज़्यादा पेयर नहीं थे। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ऑफ़र लगाकर गोल्डन फिंच को 3500, 3800, 4000 और इसी तरह ये कॉमन का रेट रहा। और जो दूसरी लुटिनो गोल्डियन थी उसका रेट 4000 से 5000 रुपये के दरमियान लगाकर उन्होंने सेल किए हैं। और इस तरह इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने अपने सेटअप से कॉमन गोल्डियन और लुटिनो गोल्डियन को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इनके पास इतनी ज़्यादा तादाद में गोल्डियंस थी ही नहीं कि वो मार्केट को भर सकते और इसका रेट भी दीगर बर्ड्स की तरह डाउन कर सकते। तो दोस्तों, वो कुछ यूँ है कि चंद दिन की बात थी, और अब आप ब्रोकरों से और दाएँ में पता करें तो आपको गोल्डन फिंच नहीं मिलेगी। और साथ साथ बेंगलीज़ भी शार्ट है। बेंगलीज़ का रेट भी अब अप होना शुरू हो गया, और इसी तरह कॉमन गोल्डियन और लुटिनो गोल्डियन का रेट भी मार्केट में अप होना शुरू हो गया है। मैंने पिछले महीने बेंगलाइज लेने के लिए बात की थी लाहौर में एक भाई से। तो उस टाइम पे मुझे 200 रुपये पर पीस उन्होंने ऑफ़र की थी, और अभी मैंने बात की तो उन्होंने मुझे 300 रुपये पर पीस दिए, क्योंकि लाहौर में बेंगलीज़ का भी रेट अप हो चुका है। तो इसकी वजह यह है कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। और दूसरी बात यह है कि गोल्डन के इतने ज़्यादा सेटअप भी नहीं है, और जो गोल्डन एक्सपोर्ट होती है तो वो ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसका रेट स्टेबल है। दूसरी बात यह है कि गोल्डन को पालना या गोल्डन की ब्रीड लेना इतना आसान नहीं है जितना लव बर्ड्स या दीगर बर्ड्स का है। इसमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर होती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो बंदा भी इस पूरे प्रोसेस को सीख जाता है, उसके लिए गोल्डन की ब्रीड लेना या इसे परवान चढ़ाना, जवान करना और फिर बेचना कोई भी मुश्किल नहीं है। इजी टू सेल है ये बर्ड। और इसके अलावा एक लव बर्ड्स के लिए भी खुशखबरी ये है कि लव बर्ड हॉबियर जो हैं वो भी इन दिनों काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लव बर्ड में भी बेहतरी आना शुरू हो गई है। मार्केट में अभी जो ब्रोकर हैं वो बर्ड्स तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें उस क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में नहीं मिल रहे जिस तरह पहले थे। लोगों ने अपने सेटअप ख़त्म कर दिए, प्रोडक्शन कम हो गई है, और डिमांड तो उसी तरह ही है, क्योंकि बैरूनी ममालिक में बर्ड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जो भी बर्ड आप लगाते हैं उससे बददिल ना हो, उसे अपने शेड में रखें। आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म ना कीजिए, क्योंकि कुछ अर्से बाद दोबारा उस बर्ड का दौर आता है, और फिर लोग अपने बर्ड सस्ते बेचते हैं और दोबारा वही बर्ड दोबारा महंगे लेकर फिर अपने शेड में लगाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। दूसरी बात है, मल्टीपल बर्ड्स पर काम करें। जैसा कि मैंने अपने शेड में लव बर्ड और इसके अलावा गोल्डियन को लेकर आया हूँ। इसके अलावा मैं होगो रोमो और उसके साथ साथ एग्जीबिशन बजीज़ ये मैं अपने शेड में मैंने लाए हूँ। इसके साथ साथ अभी मेरा इरादा था कि जावा को लेके आता, लेकिन माशाल्लाह जो जावा है उसका रेट अप होना शुरू हो गया है। तो फिर बजाय इसके कि मैं सस्ते दामों लेता, महंगे दामों लेने के बजाय मैंने ये इरादा किया कि मैं जावा को इस साल अपने शेड में नहीं लाता हूँ। अभी आप ये देख लें कि फ़ोन जावा जो है वो 1500 और 2000 रुपया जोड़ी पे आके और अभी 5000 पर पहुंचा हुआ है। तो ये मार्केट के उतार चढ़ाव हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि गोल्डन फिंच इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई है। जो जितने भी जो बर्ड्स हैं जिस स्पीशी के भी हैं, वो तमाम के तमाम उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया मार्केट की सूरत हाल ने, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ने, दुनिया के जो हालात हैं वो सारे इसको अफेक्ट करते हैं। लेकिन गोल्डन के ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं।
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन जिन लोगों ने गोल्डियन नहीं लगाई वो कम से कम 2 पेयर या 3 पेयर से स्टार्ट पकड़ें, बिस्मिल्लाह करें और इसकी ब्रीड लेना सीखें, इसको सर्वाइव करवाना सीखें और एंजॉय करें। बहुत खूबसूरत बर्ड है। मैं अपने शेड में लेके आया हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये बाकी बर्ड से ज़रा डिफरेंट है, तो मुझे बहुत गोल्डियन बहुत पसंद आई है और रखने में भी मुझे मज़ा आ रहा है। लेकिन इस के साथ साथ दोस्तों, जो जिस बंदे से आप बर्ड लें, गोल्डियन लें, उसका अच्छा होना भी ज़रूरी है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट अटक में मुगीस भाई हैं, मुगीस भाई से बर्ड परचेज़ किए। इंतहाई नफीस इंसान है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। उनका अपना चैनल भी है गोल्डियन का, मुगीस भाई का। मेरी गुजारिश है उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो काफ़ी तवील हो गई है, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।